जा रहे बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम हमारी क्या बताती है? बर्नौली थ्योरम बताती है हमारी स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। जब कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो किसी ट्यूब से पास कर रहा होगा, ठीक है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी का सम है हर एक क्रॉस सेक्शन पे उसका सेम रहेगा। या क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे ये क्रॉस सेक्शन इस ए पॉइंट पे, फिर बाद में ये क्रॉस सेक्शन आएगा, तो मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन पे उसका जो सम होगा वो उसका टोटल एनर्जी का सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें यही इसमें ड्राइव करना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो देखते हैं डेफिनेशन। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ टोटल एनर्जी, अब वो टोटल एनर्जी कौन सी, एक तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लोइंग। मतलब कि जहां पे लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके सभी क्रॉस सेक्शन पे इसका क्या होगा, टोटल एनर्जी का सम हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखो अब यहां पे जब ये लिक्विड होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी। सपोज करो यहाँ पे लिक्विड है, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है इसका प्रेशर। जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसका प्रेशर P1 यहाँ पे और P2 यहाँ पे है। अब क्लियरली हमारा P1 जो प्रेशर होगा वो P2 से ज्यादा होगा। अब P1 प्रेशर P2 से ज्यादा क्यों होगा, इसका रीजन ये है, अगर P1 ज्यादा नहीं होगा तो ये लिक्विड यहाँ तक फ्लो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा पर सेकेंड एट पॉइंट ए, ठीक है। इस ए वाले क्रॉस सेक्शन पे हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1 इंटू प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, यहाँ पे वर्क डन ये क्यों आएगा, देखो वैसे तो जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने वेलोसिटी लिखी है। वेलोसिटी क्यों लिखी है, क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट सेकंड है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट पे, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब सिमिलरली वर्क डन आपका बी वाले क्रॉस सेक्शन पे क्या हो जाएगा, P2A, ये यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो क्या है, यहाँ पे A1 है और यहाँ पे एरिया है A2 और V2, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो नेट वर्क डन क्या होगा आपका, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ठीक है। ये हमारा नेट वर्क डन होगा। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो जब ये लिक्विड यहां से लेके यहां तक फ्लो कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हो रही है, डेल्टा PE वो हो जाएगी। देखो जब ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब ये लिक्विड यहां से H1 की हाइट से H2 की हाइट तक जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, mgH2 माइनस mgH1, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। सिमिलरली इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है हमारी, वो चेंज हो रही है हमारी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखो अब हम इक्वेशंस लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो ये आ जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूं, फर्दर सोल्व करके मैं इसको लिखता हूं। फर्दर अगर मैं सोल्व करूंगा इसको कैसे होगा, अगर इस इक्वेशन में जो मैं P1 A1 V1 और ये फर्स्ट वाली ए क्रॉस सेक्शन वाली जो टर्म्स है एक साइड इकट्ठा कर लेता हूं, तो P1 A1 V1 प्लस mg1
mgh1, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू P2 A2 V2 प्लस mgh2 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब देखो इसी इक्वेशन में यहाँ पे एरिया 1 इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ये एरिया इंटू वेलोसिटी है। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। अब ये वॉल्यूम के बराबर क्यों होती है, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने देखा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा वॉल्यूम के बराबर होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू। तो मैं इसको P1V लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया। अब मैं इसी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर देता हूं। मैं डिवाइड मास से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए। तो प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है, लेकिन मुझे पर यूनिट मास चाहिए। अब देखो ये m से m कैंसिल हो गया, इस m से ये कैंसिल और इस m से ये कैंसिल। अब देखो ये मास अपॉन वॉल्यूम बच जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं m अपॉन v प्लस जी एच वन प्लस हाफ v वन स्क्वायर इक्वल टू P2 अपॉन m अपॉन v प्लस जी एच टू प्लस ये हो जाएगा m से m कैंसिल हो गया था हाफ v टू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगा। तो P1 अपॉन रो प्लस जी एच वन प्लस हाफ v वन स्क्वायर इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस जी एच टू प्लस हाफ v टू स्क्वायर। अब देखो ये मैंने दोनों जगह रो ही क्यों लिखा है, क्योंकि देखो लिक्विड तो सेम ही फ्लो कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, तो इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। इस वजह से मैंने इसकी में हर एक जगह पे रो लिखा है m अपॉन v, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है। अगर फर्दर मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसको अगर g से डिवाइड कर दूं मैं, डिवाइड बाय g, अगर मैं स्मॉल g से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारा P1 अपॉन रो जी प्लस H1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर बाय H, ये आ जाएगा g इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस g प्लस ये H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा g। अब देखो इसमें ये H1 टर्म है, तो इसका मतलब जो P1 अपॉन रो जी के भी जो डायमेंशंस होंगे वो हाइट वाले ही होंगे और इसके भी हाइट वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब ये वाली इक्वेशन भी हमारी क्या होती है, हाइट की टर्म्स में जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताती है। ये हमारी बर्नौली थ्योरम होती है और इसको हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कहूंगा, प्रेशर हेड। अब इसको हेड क्यों कहा जा रहा है, इसको प्रेशर को, देखो इसमें हाइट क्या कहते हैं, डिस्टेंस की टर्म है, यानी कि हाइट की टर्म है, तो इस वजह से हेड ये यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये भी मतलब वेलोसिटी हेड हो जाएगा, ये वाली टर्म जो हो जाएगी मेरी वेलोसिटी हेड हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली अदर टर्म्स भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसको हेड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि P1 अपॉन रो जी के जो अगर आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे ना, ये हाइट के ही डायमेंशन आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।